नौजवान वाइस चांसलरों की एक मीटिंग होने वाली है। पंजाब यूनिवर्सिटी में ये कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। 22 और 23 नवंबर को होगी। इसको लेकर पंजाब यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मैम, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर ये कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। काफ़ी बड़ी ये कॉन्फ्रेंस है। कब कब होगी और क्या कुछ खास होगा इसमें? नवंबर 22 एंड 23 को है। इनाग्रल सेशन नवंबर 22 को है। तो इनाग्रल सेशन में अपना ऑनरेबल गवर्नर ऑफ हरियाणा विल बी देयर as chief guest, and UGC chairman will also be there in the inaugural session. And next day फिर full day conference है, उसमें जो there are 10 themes according to which different groups have been formed, और हर theme में जो group के लोग हैं वो discussions करेंगे, and then they will give some recommendations which will be shared with all the other groups, and then there will be question answer session and discussions by all the participants on each group, and final report will be given to UGC after the conference is complete. नौजवान वाइस चांसलर की ये कॉन्फ्रेंस है। काफ़ी वाइस चांसलर इसमें आने वाले हैं। कितने वाइस चांसलर रहेंगे और ये मीटिंग पंजाब यूनिवर्सिटी में कहाँ पर होगी? नॉर्दर्न जोन में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली, ये सारे एरियाज़ हैं, और 241 यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो उनके वाइस चांसलर्स या हायर ऑफिशियल्स जो हैं हु आर इन्वॉल्व्ड इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NEP at those institutions will be attending this conference, and the main sessions are being organized in the law auditorium, और thematic sessions जो हैं वो different locations पे हैं, but that is only for 2 hours on 23rd November. Mostly the conference is being organized in law auditorium. मैम, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात करें तो पंजाब यूनिवर्सिटी इसको इम्प्लीमेंट कर चुका है। तो किस तरह से देखते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी ने जब इम्प्लीमेंट किया, किस तरह के चैलेंजेस आए और किस तरह के चैलेंजेस अब फेस कर रहे हैं? See, it was a challenge to implement NEP 2020 because of the verticals which have been added to the curriculum, like value added courses, skill enhancement courses, multidisciplinary courses, or although like environment education was being taught to the students earlier also, which is a value added course, but now we have 8 credits for value added courses, 9 credits for skill enhancement courses, similarly 9 credits for multidisciplinary courses. तो ये सब डिपार्टमेंट्स के बीच में तालमेल बिठाना कि मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्सेज कौन से ऑफ़र किए जा सकते हैं, या वैल्यू एडेड कोर्सेज और स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज की तो नई बास्केट्स इवॉल्व हुई हैं, जिसमें कि अराउंड 70 कोर्सेज हमने अभी तक इवॉल्व किए हैं। तो ये एक बहुत ही लंबी एक्सरसाइज थी और अभी आगे भी रहेगी, क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ फर्स्ट ईयर का कैरिकुलम इवॉल्व किया था जो हमने 23-24 में इम्प्लीमेंट किया है। तो सेकेंड ईयर के लिए अभी भी मीटिंग्स चल रही हैं। हमने पंजाब यूनिवर्सिटी में इसको फैसिलिटेट करने के लिए NEP सेल इस्टेब्लिश किया है, जिसमें हमारे कोऑर्डिनेटर हैं और पूरी उसके साथ एक टीम है विच इज़ लुकिंग आफ्टर वेरियस आस्पेक्ट्स ऑफ NEP एंड हाउ इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन पंजाब यूनिवर्सिटी। सिमिलरली हमने कॉलेजेस से भी कहा कि कॉलेजेस भी अपने कॉलेज में एक NEP नोडल ऑफिसर अपॉइंट करें, और वो जो NEP नोडल ऑफिसर्स हैं कॉलेजेस के, उनके लिए भी हमारे जो HRD सेंटर है वो उसने वर्कशॉप्स करवाई हैं टू मेक देम अवेयर ऑफ व्हाट चेंजेस आर बीइंग ब्रॉट इन ड्यू टू दिस। एंड प्रिंसिपल्स के लिए भी एक वर्कशॉप ऑलरेडी हो चुकी है, एक और प्लान्ड है। सिमिलरली जो हम कहते हैं कि जो कैरिकुलम है वो आउटकम बेस्ड हमारी एजुकेशन होगी, तो जो कोर्स आउटकम्स हैं, प्रोग्राम आउटकम्स हैं, वो भी हमने हर कोर्स के लिए आइडेंटिफाई किए थे ड्यूरिंग NAAC accreditation also, but we are supposed to determine the attainments of the course outcomes and program outcomes also. इंजीनियरिंग फैकल्टी में तो ये एक्सरसाइज हम
काफ़ी समय से कर रहे हैं, बिकॉज हमारे जो इंजीनियरिंग कोर्सेज हैं वो दे हैव एनबीए एक्रीडिटेशन सिंस 2015. सो वी हैव बिन डूइंग दिस इन इंजीनियरिंग फैकल्टी, बट दूसरी फैकल्टीज़ में ये सब करने की अभी भी ज़रूरत है. तो उसके रिगार्डिंग भी अब हमारे HRD सेंटर में वर्कशॉप्स चल रही हैं, where we are trying to expose all our faculty members on various aspects of curriculum development, and how we can provide holistic education to our students and give them maximum flexibility by allowing them to opt for MOOCs. मैम यूजीसी के चेयरमैन भी इसमें आ रहे हैं स्पेशली, तो कोई रिपोर्ट आपके द्वारा तैयार की गई है जो उनके समक्ष रखी जाएगी, और इस कॉन्फ्रेंस के बाद क्या कुछ चर्चा होगी, क्योंकि बड़ौदा के बाद ये सेकंड कॉन्फ्रेंस हो रही है, बहुत बड़े लेवल पे हो रही है, तो किस तरह से? तो ये जो 10 थीम्स हैं, इन 10 थीम्स में जो भी डिस्कशंस होंगी उनकी एक रिपोर्ट बनेगी, और वो दैट रिपोर्ट विल बी सबमिटेड टू यूजीसी. तो यूजीसी चेयरमैन सभी सेशंस में साथ रहेंगे, एंड ही विल बी गाइडिंग अस all throughout the conference, and whatever recommendations are given and way forward will be decided by him. मैम जो कॉलेज टीचर्स को डाउट थे, काफ़ी प्रोटेस्ट हुए हैं पीछे, वो अब जब ऐसा आपने कहा कि नोडल ऑफिसर अब कर रहे हैं, HRD सेंटर में वर्कशॉप चल रही हैं, अब उनके बाद उनके डाउट्स खत्म हुए हैं कि अभी भी टीचर्स के डाउट आ रहे हैं? ये डाउट्स तो जब तक हम इसको अडॉप्ट नहीं कर लेंगे ना, तब तक ख़त्म नहीं होंगे. क्योंकि ऐसे ही मतलब जब तक हम किसी चीज़ को प्रैक्टिस नहीं करते तब तक उसके फंडामेंटल्स क्लियर नहीं हो सकते. तो यही NEP का भी है, जब तक हम इसको अडॉप्ट नहीं करेंगे तब तक हमें इसके रियलिटी को हम समझ नहीं पाएंगे. तो इसलिए ये ज़रूरी है कि पहले कॉलेजेस में ये चीज़ लागू हो, ताकि वो इसकी निटी ग्रिटी को समझ पाएँ. और हम तो वर्कशॉप्स करवा रहे हैं, मगर एक सेनेट की मीटिंग में मैंने भी पहले भी कहा था कि यूनिवर्सिटी से हम स्पून फीडिंग क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं. हमने भी तो NEP को इम्प्लीमेंट किया है, तो उन लोगों को ये चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहिए, और ख़ुद भी जो डॉक्यूमेंट्स हैं रिलेटेड टू NEP इम्प्लीमेंटेशन वो पढ़ने चाहिए, और देखना चाहिए कि बाकी यूनिवर्सिटीज़ में क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, सो दैट दे आर प्रिपेयर्ड फॉर इट एंड दे शुड डू इट. और बच्चे जो हैं वो लेटेस्ट कोर्सेज़ ही पढ़ना चाहते हैं. हम कब तक उन्हें पुराने कोर्सेज़ पढ़ाते रहेंगे, जब बाकी जो नेबरिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं वो उनको लेटेस्ट कोर्सेज़ पढ़ा रही हैं. तो वी हैव अ टफ कंपटीशन, and if we offer good curriculum to the students, only then we are going to get good students. मैम एक क्वेश्चन मेरा हट के, जो फंड्स को लेकर हमेशा बात होती है, सेंटर को लेकर, पंजाब हरियाणा को लेकर, जो हरियाणा के कॉलेजेस भी एफिलिएशन चाहते थे, फंड्स को लेकर कुछ हुआ है आगे? फर्दर स्टेट्स ने आगे आए हैं, क्योंकि पंजाब सरकार आगे आई थी उस टाइम पे, हरियाणा से भी बात चल रही थी, सेंटर से भी. फंड्स को लेकर अब हालत सुधरी है कुछ? अभी तो कुछ नहीं हुआ है, मतलब कि हमें कोई पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से भी अभी कोई सैंक्शन ऑर्डर नहीं मिला है कि हमारी ग्रांट एनहांस हो गई है. सुनने में बहुत कुछ आया है, अखबारों में भी बहुत कुछ पढ़ा है, मगर अभी भी पंजाब गवर्नमेंट से भी हमारी बात चल रही है कि अगर हमारी ग्रांट एनहांस की गई है तो उसका हमें सैंक्शन ऑर्डर दिया जाए और एनहांस ग्रांट भी दी जाए. और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से भी हम परस्यू कर रहे हैं कि हमारी ग्रांट एनहांस की जाए. तो नॉर्थ जोन वाइस चांसलर की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है 22-23 नवंबर को पंजाब यूनिवर्सिटी के लॉ ऑडिटोरियम में ये कॉन्फ्रेंस होगी. कैमरामैन रजत के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगबानी TV, चंडीगढ़.